बिहार में इंडिया गठबंधन की दहलीज पर ओवैसी की पार्टी दस्तक क्यों दे रही है? कभी तेजस्वी यादव को खुली चुनौती देने वाले असदुद्दीन ओवैसी अब कांग्रेस आरजेडी के साथ हाथ मिलाने को बेचैन क्यों नजर आ रहे हैं? क्या ये बीजेपी की बी टीम वाला टैग हटाने की कोशिशें हैं या वोटों के खिसकने का डर? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी जो सालों तक हैदराबाद की सियासत तक सीमित थे, अब एआईएमआईएम को एक नेशनल पार्टी के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में जुटे हैं। इसी मिशन के तहत उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री ली थी और सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर मैदान में उतर आए थे। तब एआईएमआईएम ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। ये जीत कांग्रेस और आरजेडी के लिए बड़े झटके जैसी थी और सत्ताधारी एनडीए को इससे भरपूर फायदा मिला था। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए, एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक आरजेडी में चले गए। सिर्फ एक नाम डटा रहा, अख्तरुल ईमान। अब पहले ओवैसी की सीमांचल पर पकड़ और योजना समझाते हैं। सीमांचल यानी बिहार का वो इलाका जहां मुस्लिम आबादी 40 से 60% के बीच है। यही एआईएमआईएम का मुख्य सियासी आधार है। इस बार ओवैसी सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि पूरे बिहार में 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की योजना में है। बीते दिनों बिहार दौरे पर आए ओवैसी ने तेजस्वी यादव को ललकारते हुए कहा था कि 4 गए थे, अब 25 जीत कर दिखाएंगे। यहाँ उनका इशारा आरजेडी में गए उनके 4 विधायकों पर था। लेकिन अब वही ओवैसी तेजस्वी यादव से गठबंधन की बात कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने खुलकर कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस और आरजेडी से गठबंधन जरूरी है। तो अचानक ओवैसी की पार्टी का ये स्टैंड क्यों बदला? क्या एआईएमआईएम सच में गठबंधन चाहती है या कोई और सियासी चाल है? तो कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जैसी सेकुलर पार्टियां एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम करार देती रही हैं। 2020 के चुनावों में भी कहा गया था कि अगर ओवैसी मैदान में ना होते तो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। इस नैरेटिव का असर ये हुआ कि मुस्लिम वोटर्स के बीच ओवैसी की नीयत पर शक गहराया। एआईएमआईएम को डर है कि अगर ये टैग नहीं हटा तो मुस्लिम वोट उनसे दूर हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी अब गठबंधन की बात कर रही है, ताकि मुस्लिम समाज में ये संदेश जाए कि एआईएमआईएम सेकुलर पार्टियों से मिलकर ही बीजेपी को हराना चाहती है। दूसरी वजह यह भी है कि सीमांचल में एआईएमआईएम के कई नेता और कार्यकर्ता ओवैसी का साथ छोड़ चुके हैं। एआईएमआईएम को मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर भी है, इसीलिए वो आरजेडी और कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार है। एआईएमआईएम को यह भी पता है कि सीमांचल के बाहर उनकी पकड़ बेहद कमजोर है और मुस्लिम वोटर अब ये समझने लगे हैं कि एआईएमआईएम को सीटें भले वो जिता दें, लेकिन बीजेपी को हराने की ताकत एआईएमआईएम में नहीं है। एक सच्चाई ये भी है कि ओवैसी को भी अब ये एहसास हो चला है कि कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल एआईएमआईएम को अपने साथ लेना नहीं चाहते हैं। ऐसे में एआईएमआईएम का इंडिया गठबंधन से जुड़ने की इच्छा सिर्फ एक सियासी संदेश की तरह भी हो सकती है कि देखो, हमने तो हाथ बढ़ाया था लेकिन हमें अपनाया नहीं गया। इससे ओवैसी मुस्लिम वोटर्स के सामने खुद को सेकुलर ताकतों के साथ खड़ा दिखा सकते हैं।